MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसके एक शेयर की कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो कि शेयर मार्केट के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा शेयर है। MRF has created a new milestone for the Indian stock market. The company's stock has become the first to cross the 1 lakh rupee mark. दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर को MRF के बैट से खेलते देखा तब लगा कि MRF कंपनी बैट बनाती है, लेकिन ये तो बाद में पता चला कि ये टायर बनाती है। पहले बस ट्रक के टायर बनाए, फिर बाइक, स्कूटी, साइकिल और अब तो फाइटर प्लेन सुखोई 30 के भी टायर बना डाले। तो कैसे एक गुब्बारे बेचने वाले शख्स ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर डाली जिसका आज मार्केट कैप 47,000 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि MRF इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो डी मार्ट के ऊपर बनाया था, जिसका आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया, तो उसी तर्ज पर सीरीज़ का दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आया हूँ। MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री, इसकी शुरुआत की थी KM मप्पीलाई ने साल 1946 में। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो मैं KM ही पुकारता हूँ। वैसे तो KM साहब की फैमिली एवरेज थी, लेकिन इनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में लगे हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने इनके पिताजी को उठाकर जेल में डाल दिया और इनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली। तो अब KM साहब के ऊपर परिवार के सर्वाइवल की जिम्मेदारी आ गई, तो इन्होंने गुब्बारे बेचना शुरू किया। ये बाज़ार से गुब्बारे लाते और उसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और गली मोहल्लों में जाकर बेचते, जिससे उनका घर चलता था। लेकिन KM साहब के दिमाग में ये बात आई कि अभी तो जैसे चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन आगे क्या करना है, इस काम को आगे कैसे ले जाना है। तब उन्होंने ये कहा कि गुब्बारे लाकर बेचने से बेहतर है बनाकर बेचा जाए। तब 1946 में उन्होंने आज़ादी के 1 साल पहले गुब्बारे की और रबर के खिलौनों की छोटी सी फैक्ट्री डाली। काम अच्छा चल रहा था और प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा था। 2-3 साल तक ऐसे ही चले। साल 1952 में उनकी मुलाकात हुई अपने कज़न से, जिसने बताया कि वो ट्रेड टायर में काम करता है। ट्रेड टायर अगर आप लोग नहीं जानते, जो कि टायर चलते चलते घिस जाता है या चिकना हो जाता है, तो उसके ऊपर एक टायर की परत चढ़ती है, जिसे ट्रेड टायर कहते हैं। तो KM साहब ने सोचा कि मैं तो वैसे भी रबर के काम में हूँ और मुझे इसकी थोड़ी जानकारी भी है और इस काम में मार्जिन भी ज़्यादा है, चलो इसे शुरू करते हैं। तो 1952 में ही उन्होंने ट्रेड टायर का काम शुरू किया। जब MRF ने टायर बनाना शुरू किया तो और भी कंपनियां मार्केट में थीं, जैसे डनलप, फायरस्टोन और गुडईयर। लेकिन MRF अपनी बेहतर क्वालिटी के टायर बनाने के लिए जाना जाता था और खूब कंपटीशन के बाद आखिरकार 25% मार्केट पर MRF ने कब्जा कर लिया। लेकिन अभी भी MRF के पास तकनीकी रिसोर्स की कमी थी, जिसके लिए KM साहब ने साल 1961 में अमेरिकी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेन्सफील्ड के साथ टाइप करके तकनीकी जानकारी ली। लेकिन ये टायर ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि मेन्सफील्ड जिस तकनीक के टायर बनाती थी वो भारतीय सड़कों के लिए मैच नहीं खा रहे थे। क्योंकि आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि उस वक्त भारत की सड़कें किस तरह की होंगी। साल 1964 तक भारत में बस ट्रक के अलावा और कोई साधन नहीं थे, क्योंकि आज़ाद भारत को अभी सिर्फ 17 साल ही हुए थे। तब KM साहब को लगा कि भारत में अभी टायर की बिक्री कम है, इसके लिए बाहर चलते हैं, माल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो साल 1964 में ही इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही 65 देशों में एक्सपोर्ट करने के साथ MRF एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। साल 1973 में MRF ने नायलॉन के टायर बनाना शुरू कर दिए, जो कि मजबूत, टिकाऊ और सस्ते पड़ते थे। साल 1988 में जब मारुति ने अपनी पहली कार मारुति सुजुकी 800 लॉन्च की, तो उसमें भी MRF के टायर आ गए। फिर आगे चलकर MRF ने महिंद्रा से, टाटा मोटर्स से और हुंडई से टाइप करके इनके लिए भी टायर बनाना शुरू कर दिए। फिर साल 1991 आया, जब मार्केट में बजाज, हीरो, TVS और रॉयल इनफील्ड आया, जिनकी बाइक के टायर भी MRF ने ही बनाना शुरू कर दिए। और अब JCB मशीन और क्रेन मशीन के टायर भी MRF बना रही है। और एक बार MRF ने फाइटर प्लेन सुखोई 30 के भी टायर बनाए थे। दोस्तों, एक बात और जान लें कि MRF सिर्फ टायर नहीं बनाती है। साल 1989 में विदेशी कंपनी लीगो और वार्नर ब्रूस के साथ टाइप करके रबर के टॉय बनाना भी शुरू किए और इंडस्ट्रियल पेंट भी बना रहे हैं। और इटली की एक कंपनी के साथ टाइप करके कन्वेयर बेल्ट भी बनाते हैं, जो कि आपको फैक्ट्रीज़ में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी, जो एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करती है। KM साहब ने MRF को केवल एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं रखा, क्योंकि कल को टायर में अगर कोई बात हो जाए, वैसे होगा नहीं, गाड़ियाँ चाहे पेट्रोल से चलें, डीजल से चलें, इलेक्ट्रॉनिक्स से चलें या हाइड्रोजन से चलें,
टायर तो लगेंगे ही। केएम साहब ने कहा कि एमआरएफ अभी चाहे प्रॉफिट दे या ना दे, लेकिन मुझे एमआरएफ के नाम को बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है। इसके लिए उन्होंने पकड़ा क्रिकेट को, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि एमआरएफ ने कहा कि हम बेस्ट बना रहे हैं तो बेस्ट से ही विज्ञापन भी करवाएंगे। इसलिए शुरू में एमआरएफ के बैट भी खूब बिके। इसके बाद उन्होंने विराट कोहली को पकड़ा। अब देखते हैं विराट कोहली के बाद और कौन बेस्ट आता है जिसे एमआरएफ पकड़ती है। भारतीय विज्ञापन जगत के पिता कहे जाने वाले एलीक पदम सिंह को भी एमआरएफ से जोड़ा, जिन्होंने साल 1964 में एमआरएफ का मसल मैन लोगो तैयार किया, जो कि टीवी आने के ज़माने में साल 1980 तक खूब छा गया और साल 2007 तक एमआरएफ पर एक और ताज चढ़ गया। एमआरएफ का सालाना टर्नओवर $1 बिलियन तक पहुंच गया। एमआरएफ को इस मुकाम तक पहुंचने में 46 साल का वक्त लगा, लेकिन इसे दोगुना करने में केवल 4 साल का वक्त लगा और साल 2011 में एमआरएफ का सालाना टर्नओवर $2 बिलियन तक पहुंच गया। अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि सब बातें तो भाई बता दी, लेकिन एमआरएफ का शेयर 1 लाख का कैसे हो गया, ये भी बताते जाओ। दोस्तों, किसी भी कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उसके साथ ही उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो प्रॉफिट बढ़ने के साथ उसके शेयर का प्राइस 200, 500, 1000, 2000 या 5000 तक पहुंच सकता है। अगर अब किसी के शेयर का प्राइस 5000 रुपये है तो हर कोई इस शेयर को खरीद नहीं सकता महंगे होने की वजह से। तो कंपनी क्या करती है, शेयर के टुकड़े कर देती हैं, जिससे बोनस शेयर कहते हैं। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एक शेयर है 5000 रुपये का, तो कंपनी उसके 5 टुकड़े कर देगी, जो कि शेयर का प्राइस हो जाएगा 1000 रुपये। तो अब आपके पास 1000 रुपये के 5 शेयर हैं, तो आप उसे बड़ी आसानी से बेच भी सकते हैं और उसे खरीद भी सकते हैं। जिस भी कंपनी के शेयर का प्राइस सस्ता होगा तो उतने ही ज़्यादा शेयर को खरीदा और बेचा जाएगा। तो एमआरएफ ने इस स्ट्रेटजी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। 1989 से उसने आज तक शेयर के टुकड़े नहीं किए बोनस शेयर जारी करके। लेकिन रिलायंस ने, इन्फोसिस ने और टीसीएस ने अपने शेयर के कई बार टुकड़े किए हैं बोनस शेयर जारी करके, वरना उनके शेयर की कीमत लाखों में होती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 लाख का शेयर महंगा तो है। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 4th नंबर पर हैं, जिनकी कंपनी है बर्कशायर, उन्होंने अपनी कंपनी के कभी भी टुकड़े नहीं किए बोनस शेयर जारी करके। तो आज उनकी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 4 करोड़ 43 लाख रुपए है। अगर आपको अभी भी एमआरएफ का शेयर महंगा लग रहा है तो ये जान लें कि एमआरएफ इंडियन शेयर मार्केट का सबसे महंगा शेयर नहीं है। क्योंकि शेयर का प्राइस महंगा या सस्ता जब पता चलता है कि शेयर कमा कर यानी आउटपुट कितना दे रहा है। मिसाल के तौर पर शाहरुख खान अगर 50 करोड़ रुपए फीस ले रहा है तो वो 500 या 1000 करोड़ कमा कर भी दे देता है। लेकिन बॉबी देओल अगर 1 करोड़ भी फीस ले रहा है तो वो महंगा है, क्योंकि वो 5 करोड़ भी कमा कर नहीं दे रहा है। तो ये जो एमआरएफ का शेयर 1 लाख का है तो ये इतना कमा कर भी दे देता है। एमआरएफ का 1 लाख का शेयर होने के बावजूद भी इनका टोटल मार्केट कैप 47,000 करोड़ रुपए का है। भारत की जो टॉप 100 कंपनी है मार्केट कैप वाली, उसमें एमआरएफ का नाम तक नहीं है। टोटल मार्केट कैप वाली कंपनी में नंबर 1 पर है मोटा भाई की रिलायंस, जिसका टोटल मार्केट कैप है 17 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन टायर्स के सेक्टर में ये नंबर 1 पर हैं। जेके टायर्स, अपोलो टायर्स और सीएट टायर्स से ऊपर। एमआरएफ जब शेयर मार्केट में आया था तो उस वक्त 1990 में उसके एक शेयर की कीमत 11 रुपये थी, जो आज 1,08,000 रुपये है। अगर उस वक्त कोई 100 रुपये का एमआरएफ का शेयर ले लेता तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ 8 लाख होती। अगर आपको भी एमआरएफ का शेयर लेना है तो एमआरएफ से जुड़ी और भी जानकारी हासिल करें और भी वीडियोस को देखें, मेरे वीडियोस को आधार ना बनाएं और एमआरएफ का हाल ही का परफॉर्मेंस भी देखें। अब आप लोग खुद ही फैसला करें आपको एमआरएफ का शेयर लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, यही थी मेरी एमआरएफ कंपनी के ऊपर डिटेल केस स्टडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी कॉन्टैक्ट पर इसे शेयर कर दें। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं सीरीज़ के एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।